हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज से मैं जो है वो बिहार एसएसए के लिए स्पेशल जो 10+2 के लिए बिहार में फॉर्म फिल हुआ था 12,000 लगभग, उसका मैं आज से जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में सेट स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि आपके ये जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और इसमें मैं जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ करवाऊंगा। तो अगर एक कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बतलाऊंगा अगर आप उसको लिखते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये जो पेपर है वो 2017 में जो हुआ था उससे संबंधित है। 29/1/2017 का जो है वो प्रथम पाली का है ये क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके पैरेलल जो है वो पॉलिटी का भी सीरीज चैप्टर वाइज और थ्योरी दोनों चल रहा है, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। मैंने जो है वो केमिस्ट्री का टोटल जो है वो चैप्टर वाइज थ्योरी और एमसीक्यू जो है करवा दिया है, तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए आज हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि जो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र है वो किसने प्रारंभ किया था। तो मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर राहुल गांधी। तो जो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र था वो आपका जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था। आइए इसके बारे में हम लोग कुछ जो है वो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि जो नेशनल हेराल्ड आपका पत्रिका था वो 1938 ईस्वी में जो है वो प्रारंभ हुआ था अगस्त के महीने में। और यह किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के मौर्य के कार्यकाल में क्या था। तो जो मेगास्थनीज एक राजदूत था वो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आया था, तो वह क्या था? तो वह एक राजदूत था। देखिए यहाँ पर राजदूत था, मंत्री नहीं था, पुजारी नहीं था, आक्रमणकारी जो है वो नहीं था। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। तो जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनान शासक जो सेल्यूकस निकेटर था उसका राजदूत था। इसने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है इंडिका। जो मेगास्थनीज है उसने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है इंडिका। तो अगर आप पेन और पेपर लेकर के बैठे हैं, कॉपी लेकर के बैठे हैं, तो जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बतला रहा हूँ आप जो है याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने परियन कहाँ सीखा। तो जो गुरु गोविंद सिंह का शिक्षा हुआ था वो आपका आनंदपुर साहिब में हुआ था। जो गुरु गोविंद सिंह थे वो सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे, जो कि इनका जन्म पटना यानी कि बिहार के पटना में हुआ था। और यह 1670 ईस्वी के आसपास उनकी जो परिवार था वो पंजाब में वापस चले गए थे। फिर उसके बाद 1672 में, देखिए 1672 में जो है वो चक ननकी यानी कि आनंदपुर शाही जो है चले गए और वहीं पर जा कर के शिक्षा ग्रहण किए। तो यानी कि जो गुरु गोविंद सिंह थे वो सिखों के गुरु के 10वें गुरु थे और उनका शिक्षा जो है आनंदपुर साहिब में संपन्न हुआ था। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अमजद अली खान इनमें से क्या जो है वो बजाते थे। तो जो अमजद अली खान थे इनमें से आपके जो है वो सरोद वादक जो है वो थे, यानी कि अमजद अली खान जो है वो सरोद वादक बजाते थे। आइए जो है हम लोग देख लेते हैं इनमें से जो कुछ और है। तो बी नंबर है सारंगी। सारंगी जो है वो उस्ताद जो है वो बिंदु खां से संबंधित है, उस्ताद बिंदु खां से संबंधित है। वहीं आपका तबला है, तो तबला जो है वो जाकिर हुसैन जो है वो बजाया करते थे। और आपका जो सितार है वो पंडित रविशंकर जो है वो उनसे संबंधित है। जो पंडित रविशंकर है पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो है वो ग्रैमी अवार्ड जो है वो मिला था। आप ये भी याद रखिएगा। इन्होंने जो है वो पंडित रविशंकर ने 5 बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि अबेकस की खोज इस दौरान हुई थी। जो अबेकस का खोज था वो आपका ग्रीस सभ्यता के समय में जो है वो हुआ था। जो अबेकस का खोज हुआ था वह एक लैटिन शब्द है। इसका मतलब अबेकस का मतलब होता है टेबल, यानी कि लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है टेबल। इसका आविष्कार जो है सर्वप्रथम चीन या बेबीलोन में जो है वो हुआ माना जाता है अबेकस का। तो यह एक क्या था? तो ग्रीक सभ्यता काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने
जर्मनी पर शासन किया था। तो 18वीं शताब्दी में आपका जर्मनी पर जो है वो ऑस्ट्रिया ने शासन किया था। 18वीं से 19वीं शताब्दी के पूर्व जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्य का कितना आवश्यक होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 7 नंबर का बी, यानी कि जितना भी सदस्य है लोकसभा में 550 सदस्य हैं, वहीं राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। तो इसका अगर 1/10 सदस्य सदन में मौजूद होंगे तभी जो है वो सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होता है। आप ये भी याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि साप्ताहिक पत्रिका शर्ली आम्बे कहाँ से प्रकाशित किया जाता था? तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर हो जाएगा पेरिस से किया जाता था। शाब्दी आम्बे जो है वो आपका शर्ली आम्बे जो है फ्रांस की एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो पेरिस के से छपती थी, और यह वयागत्मक साप्ताहिक जो है वो पत्रिका थी, यानी कि वीकली पत्रिका थी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि H1N1 क्या है? तो H1N1 जो है वो एक विषाणु है, यानी कि वायरस है, जिसके संक्रमण के चलते जो है वो स्वाइन फ्लू नामक रोग होता है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यहाँ जाना माना साहित्यिक समारोह होता है, यानी कि कहाँ पर जाना माना जो है साहित्यिक समारोह होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका आंसर हो जाएगा उदयपुर में होता है। उदयपुर साहित्यिक उत्सव जो है राजस्थान का प्रसिद्ध साहित्यिक उत्सव है, और इसका जो साहित्यिक समारोह है इसका शुरुआत जो है वो 2006 में किया गया था। आप ये भी जो है वो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बुध से संबंधित अवसरों से जड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? यानी कि बुध जो आपका धर्म था उससे संबंधित जो स्तूप है वो किसके लिए होता है? तो स्तूप जो है वो आपका मृत्यु से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। जो पहला उपदेश था उन्होंने सारनाथ में दिया था, जिनको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग जो है वो अश्व इसका जो है वो सिंबल है, यानी कि घोड़ा जो है गृह त्याग का सिंबल है। वहीं आपका जन्म जो है वो कमल का फूल से संबंधित है। आप ये भी याद रखिएगा। और जो भगवान बुद्ध है इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो बोध गया में जो निरंजना नदी है, जिसको फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, उसी के किनारे जो है वो हुआ था बिहार में। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था वो आपका विष्णुगुप्त था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो दाऊद को पटना और हाजीपुर से जो खदेड़ कर बाहर किया था वो आपका अकबर हो जाएगा आंसर। मुगल सम्राट अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल शासन के अधीन लाने के लिए 1574 से 76 के दौरान दाऊद खान को पटना में जो है वो आपको हाजीपुर से खदेड़ा था। तो कब से कब तक जो है अकबर ने बिहार पर किया था? तो 1500 आपका 74 से 76 तक जो है वो किया था। आप ये भी याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के जो राज दरबार में आपके रत्न थे वो 9 रत्न थे। 9 रत्नों का आइए हम लोग जो है वो नाम याद करते हैं। आप जो है कॉपी पर लिखिएगा। पहला हो जाएगा अबुल फजल, फिर दूसरा हो जाएगा फैजी, तीसरा हो जाएगा तानसेन, चौथा हो जाएगा बीरबल, पांचवा टोडरमल, जो 6 नंबर का है राजा मान सिंह, 7 नंबर का अब्दुल रहीम खाना, 8 नंबर का फरीक अजुमुद्दीन, और 9 नंबर का जो है वो मुल्ला दो प्याजा थे। तो अकबर के दरबार में जो है वो 9 रत्न हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी?
तो गोवा से पहले जो है वो पुर्तगालियों की राजधानी जो है वो कोचीन हुआ करती थी। आइए कुछ ये व्याख्या हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 15 मई 1498 में पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा था वो कालीकट जो है वो तट पर पहुंचा था, केरल में आपका। ठीक है, ये अगर आपका भारत का नक्शा है तो यहाँ पर जो है वो कालीकट केरल में जो है वो एक है, वहाँ पर जो है वो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा पहली बार 1498 में आया था। उस समय जो उसका शासक था कालीकट का, वो जामोरिन था, जिसने जो है वो उसका स्वागत किया पुर्तगाली यात्री का। तो कोचीन भारत में पुर्तगाली की प्रारंभिक राजधानी था और फिर बाद में जो है वो गोवा आपका उन लोगों का राजधानी बन गया, आप ये भी याद रखिएगा। और पुर्तगाली जो है वो भारत से 1761 के आस माफ़ कीजिएगा आपका 1961 में जो है वो भारत से गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बैगनी प्रकाश के लेमडा यानी कि तरंगदैर्घ्य का परास जो है वो कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका 380 से 450 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। तो रोगी के शरीर के अंदर जो देखने के लिए आपका उपयोगी जो हो जाएगा वो प्रकाशीय तंतु होता है। किसी रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है। जो प्रकाशीय ये तंतु होता है वो TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर जो है वो काम करता है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है वो सबसे लंबा रात्रि जो है वो आपका 22 दिसंबर को होता है और सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है। इसीलिए जो है वो योगा दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि दो बिंदुओं के आवेशों के मध्य बल F और उसके मध्य की दूरी R के बीच जो है वो रिश्ता क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 19 का जो हो जाएगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा और यह कूलम के नियम से संबंधित है। और जो कूलम का नियम है वो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हो जाएगा आपका M1 M2 बटे में R के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो गांधी जी ने भारत में सबसे पहला जो है वो सत्याग्रह किया था जो कि 1917 में चंपारण जो है वो सत्याग्रह हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो बिहार से संबंधित था। और किसके लिए संबंधित था, तो नील की खेती के लिए 3 कठिया प्रथा से संबंधित चंपारण सत्याग्रह था, आप ये भी जो है यो याद रखिएगा। 1857 जो है वो भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। 1929 में जो है वो बारदोली की महिलाओं माफ कीजिएगा 1929 में जो है वो लाहौर अधिवेशन हुआ था, आपका ये भी याद रखिएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश का जो है वो राजकीय पुष्प क्या है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो आपका पलाश है। और उत्तर प्रदेश का जो है वो आपका राजकीय जो वृक्ष है वो आपका अशोक है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जो 563 का 927 से संबंधित है वहीं आपका जो आपका 488 है वो किससे संबंधित है। तो ये जो है इसमें रीजनिंग है। तो जो 563 में 5 से अगर आप कितना 3 घटाइएगा तो 2 बचेगा। 8 से जो है वो अगर आप 1 प्लस कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। वहीं 3 का जो है वो 3 यहीं पर है। तो उसी प्रकार से अगर 4 में से 3 घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 8 में जो है वो आपका 1 जोड़ दीजिएगा तो 9 होगा और 8 का जो है 8 हो जाएगा, यानी कि 198। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी। तो भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का जो मिल था वो आपका कानपुर में खोला गया था। कब खोला गया था, तो 1876 ईस्वी में जो है वो ऊनी कपड़ों का मिल स्थापना किया गया था उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं। तो प्राकृतिक रेशम की जो है वो 4 मुख्य किस्में होती है। आइए हम लोग जान देते हैं। पहला जो है वो मलबरी होता है, दूसरा ईरी होता है, तीसरा तसर होता है, चौथा मूंगा। एक बार फिर से मैं आप रिपीट करता हूँ,
लिख लीजिएगा। तो जो प्राकृतिक रेशम होते हैं उसके 4 प्रकार होते हैं। पहला मलबरी हो जाएगा, दूसरा ईरी हो जाएगा, तीसरा तसर हो जाएगा और चौथा जो है वो मूंगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है। तो जो आपका जलियांवाला बाग है वो आपका अमृतसर में स्थित है। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। यह एक नरसंहार था। इसमें जो है वो ब्रिटिश जो आपका जनरल आर डायर था उसने जो है वो लोगों पर अंधाधुंध जो है वो फायरिंग करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है। तो तमिलनाडु में जो पाया जाता है मुख्य जनजाति है वो आपका इरुल्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा जो तमिलनाडु में जनजाति है वो कोट जनजाति है, टोड जनजाति है, कुरुबा जनजाति है और बदागा जनजाति है। जो आपका चांग जनजाति है वो आपका ये नागालैंड से संबंधित है, भारत में ही नागालैंड जनजाति है। गारोस मेघालय से संबंधित है, यह जो है वो आपका मेघालय की जनजाति है। वहीं जो आपका खोंड है वो आपका उड़ीसा से संबंधित है। आप ये भी याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो जो आपका जारवा जनजाति है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जारवा जनजाति आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत की सर्वप्रथम जो वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है। तो भारत का जो सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम परियोजना आया था वो किससे संबंधित था, किस जानवर से संबंधित था। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो शुरुआत हुआ था। कब, तो 1973 में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था। तो नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 से में जो है वो आरंभ हुआ था। और यह इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म होता है। और यह योजना आयोग के स्थान पर आया था, जो कि पंचवर्षीय योजना चलता था। हर 5 वर्ष में रिपोर्ट जारी हुआ करता था। उसको हटा करके यानी कि योजना हटा करके जो है वो नीति आयोग लाया गया था 2015 में, 1 जनवरी 2015 से। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आपका प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन है। तो पवनार आश्रम के संस्थापक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनोबा भावे हैं। और पवनार आश्रम जो है महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो विनोबा भावे ने किया था। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा क्या है। तो जो जम्मू और कश्मीर की जो आपका शासकीय भाषा है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो उर्दू और अंग्रेजी हो जाएगा। तो उर्दू जो है आपका ऑप्शन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि उर्दू ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जापानी संसद कहलाती है। तो जो जापानी संसद है उसको क्या कहा जाता है। तो डाइट जो है वो जापानी संसद को कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि रियाल किस देश की मुद्रा है। तो जो आपका रियाल है वो आपका सऊदी अरब की जो है वो मुद्रा का नाम है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा है। तो भारतीय जो झंडा है इसमें चक्र का रंग नीला है। और इसमें कितनी तिलियां होती हैं। तो 24 तिलियां होती है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो आपका अरविंद घोष ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो आपका जन गण मन जो है वो लिखा है। और यह पहले भारतीय और पहले एशियाई थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था। तो 1913 में दिया गया था। आप ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक चैत्र प्रायः पड़ता है। तो जो चैत्र होता है आपका कब पड़ता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, 22 मार्च को जो है वो आपका चैत्र पड़ता है।
और जब लीप ईयर होता है तो यही जो हिंदू वर्ष का नया जो वर्ष होता है वो लीप ईयर में 21 मार्च को ही पड़ता है। यानी कि देखिए 2024 जो है वो लीप ईयर है, तो इसीलिए जो आपका चैत्र जो पड़ेगा वो 21 मार्च को ही पड़ेगा। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्य में विजयते जो है वो आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की परीक्षण यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य हुआ था? तो 2016 में गतिमान एक्सप्रेस का परीक्षण हुआ था दिल्ली से जो है वो आगरा के बीच में चलाया गया था। आप ये भी याद रखिएगा। भारत में जो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वो आपका कौन सा है? तो विवेक एक्सप्रेस है, जो कि डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तक चलती है। आप ये भी याद रखिएगा। तो जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बतला रहा हूँ आप जरूर से ज़रूर उसको नोट कीजिए। किसका उपनाम द वॉल है? तो द वॉल है वो आपका उपनाम है आपका राहुल द्रविड़ का। राहुल द्रविड़ का जो है वो द वॉल उपनाम है। आप ये भी याद रखिएगा। मास्टर ब्लास्टर जो है वो सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो जो रेड क्रॉस का मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड जनेवा में जो है वो आपका स्थित है। स्विट्जरलैंड के जनेवा में, और इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हुआ था। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि आनंद मठ के लेखक थे। तो आनंद जो मठ के लेखक है वो आपके कौन है? तो बंकिम चंद्र जो है वो चटर्जी जो है आनंद मठ के लेखक है। जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो इसी पुस्तक से लिया गया है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा है? तो जो द ओडेसिटी ऑफ होप है वो आपका बराक ओबामा द्वारा जो है वो लिखा गया है। आप ये भी याद रखिएगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ये जो है मैं जो ये करा रहा हूँ वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर से संबंधित है। समय का वर्णन करते हुए शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या होता है? तो एडी जो होता है वो आपका एनोडेमोनी जो है वो कहलाता है। तो एनी डेमोनी जो है वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है कि शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीदों का जो दिवस है वो आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच जाने यानी कि एक्सेस खोने का डर कहलाता है। तो मोबाइल फ़ोन का जो है वो न पहुंच पाने यानी कि एक्सेस खो जाने का जो डर कहलाता है वो आपका नेमोफोबिया जो है वो कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। तो जो सत्यजीत रे ने पहला चलचित्र प्रकाशित किया था वो पाथेर पंचाली था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो कोलकाता में स्थित है, और इसमें जो है प्राचीन पुस्तक, युद्ध सामग्री, गहने जो है वो कंकाल, जीवाश्म, ये सारा चीज़ जो है इसमें रखा गया है। और इसकी स्थापना डॉक्टर नथानियल वालिक नामक डेनमार्क के वास्तविक शास्त्री 1814 में इसमें किया गया था। तो 1814 ईस्वी में इस संग्रहालय की स्थापना किया गया था, कोलकाता में स्थित है। पंचतंत्र किसने लिखा है? तो जो पंचतंत्र है वो आपका विष्णु शर्मा द्वारा जो है वो लिखा गया है, और बाइबल के बाद यह दुनिया का सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित होने वाला जो है वो दूसरा पुस्तक है। सबसे ज़्यादा बाइबल का अनुवाद किया गया है, फिर उसके बाद पंचतंत्र का अनुवाद किया गया है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि कौन आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? तो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए जो है आपका धन्वंतरी प्रसिद्ध है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 50 है कि आईपीएल का आरंभ कब हुआ था? तो जो इंडियन प्रीमियर लीग है इसकी शुरुआत जो है वो 2008 में किया गया था, और यह 20-20 ओवर का प्रतियोगिता टीम
है। जो 2023 का विजेता टीम है वो आपका कौन सा है, आप जो है ये कमेंट में जरूर से जरूर बतलाइएगा। मैं 2022 का बतला देता हूँ, तो गुजरात टाइटंस जो है वो 2022 में जीता था। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 51 नंबर की वेल्स शहर कहाँ स्थित है। तो वेल्स जो है वो ऑस्ट्रिया में एक स्थित शहर है। ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है और इसकी राजधानी जो है ऑस्ट्रिया का वो आपका वियना है। वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है और इस देश का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो आल्प्स पर्वत से ढका हुआ है और यूरोपीय संघ के इस देश की मुद्रा जो है वो आपका यूरो है। यूरो इसका मुद्रा है, वियना इसकी राजधानी है और वेल्स शहर जो है वो ऑस्ट्रिया में स्थित है। आप ये भी याद रखिएगा। आशा करूंगा कि आपको ये जो 51 क्वेश्चन है आपको अच्छा लगा होगा, जो कि प्रीवियस ईयर से संबंधित है। मैं जो ये हर रोज़ करवाऊंगा। अगर आप लोग साइंस का भी डिमांड करेंगे कमेंट में, अगर मेरे को बतलाएंगे, तो मैं जो है वो 25 क्वेश्चन जो है वो साइंस का भी स्टार्ट कर दूंगा बिहार एसएससी के लिए स्पेशल। अगर आपने इसके पीछे वाला वीडियो यानी कि जो पैरेलल में चल रहा है पॉलिटी का और केमिस्ट्री का मैंने ख़त्म करवा दिया है और हिस्ट्री का टोटल जो है वो मैंने ख़त्म करवा दिया है। अगर आप बिहार स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।